जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले हरि उद्धव सुनो धरे हस को रूप, सनकादिक विधि तन्ने को दर्शन तियो अनूप। पुने मैंने 300 कहो योग तत्व को ज्ञान, सो मैं तुमसो कहत हो सुनो उद्धव धरि ध्यान। सुनिए, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सातों आदि गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः तातों के बढ़ाने से रजोगुण और तमोगुण को दूर करें और फिर सतोगुण को सतोगुण से ही नष्ट कर दें। सतोगुण के बढ़ने से मेरी भक्ति प्राप्त होती है। सात्विक गुण सतोगुण के पदार्थों के सेवन करने से बढ़ता है और उसी से भक्ति लक्षण धर्म भी बढ़ता है। वह धर्म रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है। उसके नष्ट हो जाने पर अधर्म नष्ट हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, विषय सब दुख देने वाले होते हैं। यह जानकर भी मनुष्य कुत्ते और गधे की तरह उन विषयों का ही सेवन करते रहते हैं। यह ऐसा क्या है? भगवान बोले, हे उद्धव, मत पुरुषों की देह आदि में मैं पने की जो मिथ्या बुद्धि हो जाती है, बस उससे ही उनका मन रजोगुण में व्याप्त हो जाता है। रजोगुण से युक्त मन से संकल्प विकल्प होते रहते हैं और फिर उनसे कामना प्रबल हो उठती है। काम वासनाओं से विवश होकर पुरुष इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। इसी से वह अनेक प्रकार के दुखदायक कर्मों को करता रहता है। रजोगुण और तमोगुण से बुद्धि के डावाडोल होने पर भी ज्ञानी पुरुष मन को रोक लेता है और उन कामनाओं में नहीं फंसता। आलस्य न करता हुआ प्राणायाम से परिणामों को जीत कर आसन पर स्थिर भाव से बैठकर पुरुष मुझ में ही मन लगाकर समाधि धारण करे। यही योग मैंने अपने सनकादिक शिष्यों से कहा था। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आपने जिस समय और जिस रूप से सनकादिकों से योग कहा था, उसी रूप को मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, एक समय सनकादिकों ने योग की सूक्ष्म गति को ब्रह्मा जी से पूछा। सनकादिक के इस तरह पूछने पर ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए भी प्रश्न का उत्तर न दे सके, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी की बुद्धि कर्मों में विक्षिप्त यानी फंसी हो रही थी। इसके बाद प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने मेरा ध्यान किया। तब मैं उनके पास हंस के रूप में आकर उपस्थित हुआ। तब सनकादिक मुझे देख ब्रह्मा जी को आगे करके, आप कौन हैं? इस प्रकार मुझसे पूछने लगे। उनके पूछने पर मैंने जो कहा था उसे तुम सुनो। मैं बोला, हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वह आत्मा के विषय में है या देह के विषय में है? यदि आत्मा के विषय का यह प्रश्न है तो आत्मा तो परमात्मा रूप सत पदार्थ एक ही है। तब तो यह प्रश्न ही व्यर्थ है। देह विषय में भी यह निरर्थक ही है, क्योंकि सभी देह पंचभूतों से बनी है। हे पुत्रो, गुणों में चित रहता है और गुण चित में रहते हैं, यह बात सत्य है। अहंकार से प्राप्त हुआ यह बंधन जन्म मरण रूप अनेक कष्टों का मूल है। अतः मुझ
परमात्मा में ही मन लगाकर अहंकार को त्याग देना चाहिए। इस सब दृश्य को माया जानकर अपने आत्मानंद का अनुभव करना चाहिए। सब पदार्थों को सौपन की भांति मिथ्या समझे। यद्यपि आवश्यक अहंकार आदि को में यह दिख पड़ता है, परंतु इसको असत समझकर त्याग दे तो मोह प्राप्त नहीं होता, किंतु संस्कार माया से उनका अवभास देह पात पर्यंत रहता है। इस प्रकार सिद्ध पुरुष जिस देह से स्वरूप को जान चुका है, यह देह स्थित है या नष्ट हो गया, यह बात उस पुरुष को दिखती नहीं है। सब गुण निर्गुण निरपेक्ष मुझ परमात्मा को ही भजते रहते हैं। हे ऋषियों, मैंने तुमको यह सब रहस्य बता दिया है। मैं तुमको धर्मोपदेश देने के लिए ही यहाँ आया था। मैं साक्षात विष्णु हूँ। हे उद्धव, इस प्रकार सनकादिकों के सब संदेह दूर हो गए और वे मेरा सत्कार करके मेरी स्तुति करने लगे। मैं उनसे पूजित होकर ब्रह्मा जी के देखते देखते अपने धाम को चला गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय ब्रह्मा जी की। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।